दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योगेश ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे एक नई भर्ती के बारे में जो कि टीजीटी और पीजीटी के पदों पर आपको देखने को मिल जाएगी। वेतन इसके लिए अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा, कुल पद भी ठीक ठाक देखने को मिल जाएंगे। आवेदन ऑनलाइन माध्यम से है, घर बैठे इंटरव्यू आपका होना है, कहीं पर भी आपको बाहर जाने आने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले यहाँ पर नोटिफिकेशन को हम समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले जो भी छात्र चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, सही और सटीक इंफॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो देखिए ये पूरे 25 पेज का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको जो है अपनी भाषा में यहाँ पर समझा देता हूँ इस भर्ती के बारे में और इसकी चयन प्रक्रिया के बारे में। उसके बाद हम नोटिफिकेशन पर भी नजर मार लेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये भर्ती नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से निकाली गई है। पूरे भारत में कुल 8 यहाँ पर हेड ऑफिस होती हैं इसकी, और यहाँ पर जो है इन्हीं 8 क्षेत्रों में पूरे भारत को डिवाइड किया जाता है। जैसे कि यूपी में अगर हम बात करें तो लखनऊ में भी आपको जो इसका यहाँ पर क्षेत्र है वो देखने को मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि लखनऊ रीजन से अगर भर्ती आती है तो वो सिर्फ यूपी की भर्ती है, क्योंकि एक यहाँ पर क्षेत्र में जो है ये मानकर चलिए कि 3 से 4 यहाँ पर जो राज्य हैं ये शामिल होते हैं। अब इसी से आप यहाँ पर जो है समझ सकते हैं कि 8 यहाँ पर क्षेत्र हैं और इन्हीं 8 क्षेत्र में पूरे यूटीज एंड स्टेट को यहाँ पर डिवाइड करना है, तो लगभग 3 से 4 राज्य तो शामिल होंगे ही। तो इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आपको करना होगा ईमेल के माध्यम से। हर विषय के लिए ये लोग अलग अलग जो है ईमेल अपने यहाँ पर जारी कर रखे हैं और उसी ईमेल में ही आपको यहाँ पर जो इनका जो है फॉर्म है उसको आपको भर करके और भेजना होगा। और जो है फॉर्म के साथ आपको सारे यहाँ पर डॉक्यूमेंट भी लगाने होंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर सेंड कर देना होगा। फिर वो यहाँ पर क्या करेंगे कि जितने यहाँ पर जो है पोस्ट हैं उनके सापेक्ष जो है 3 गुना कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करेंगे। और अगर आपका यहाँ पर जो है शॉर्टलिस्ट अगर आप होते हैं तो फिर आपको भी यहाँ पर जो है मेल किया जाएगा। और फिर जो है इसके बाद क्या होगा कि 14 जून को यहाँ पर साक्षात्कार होगा, और साक्षात्कार के लिए कहीं आपको जाने आने की भी आवश्यकता नहीं है। घर बैठे आपका साक्षात्कार गूगल मीट या फिर जूम की जो है जूम जैसे यहाँ पर ऑनलाइन ऐप के माध्यम से साक्षात्कार भी हो जाएगा। और साक्षात्कार के बाद फिर ये लोग जो है क्या करेंगे कि जिनका यहाँ पर चयन होगा उनकी यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट ये लोग बनाएंगे और फिर अपनी वेबसाइट पर जारी कर देंगे, जिसकी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगी। तो फिर आपका इसके बाद चयन हो जाएगा। ये इसकी प्रक्रिया है। अब आइए नोटिफिकेशन पर भी एक बार नजर मार लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आइए सैलरी की बात कर लेते हैं कि कितना रिमंडेशन ऑफर किया जाता है। तो पीजीटी के लिए नॉर्मल स्टेशन के लिए 35,750, वहीं हार्ड स्टेशन के लिए 42,250, टीजीटी के लिए भी आपको इसी प्रकार 40,625 देखने को मिल जाएगा और बाकी की पोस्ट के लिए भी इतनी ही सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है। इसके बाद हम यहाँ पर एज के लिए देखिए, मैं आपको बता दूं कि 50 वर्ष तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अगर यहाँ पर किसी ने पहले से काम कर रखा है एनबीएस में तो फिर 62 वर्ष तक। लोअर एज लिमिट की बात नहीं कही गई है, तो कितने भी साल के हैं और अगर योग्यता है तो आवेदन कर ही सकते हैं। विषय के लिए बात कर लेते हैं यहाँ पर पीजीटी के लिए तो हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसके अलावा हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, आईटी। टीजीटी के लिए हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, एसएसटी, साइंस, उड़िया, म्यूजिक टीचर, आर्ट टीचर, और इसके अलावा पेट मेल और फीमेल। ये देखिए नंबर ऑफ वैकेंसीज भी आपको देखने को मिल जाएंगी और ये अलग अलग यहाँ पर ईमेल आईडी भी है। हर एक यहाँ पर विषय की अलग अलग है, हर पोस्ट की। तो इसी मेल में आपको यहाँ पर फॉर्म वगैरह और सारे दस्तावेज आपको सेंड करने होंगे। इसके बाद आपका साक्षात्कार होगा अगर यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं तो, और ये भी ऑनलाइन मोड पर ही होगा, वर्चुअल मोड पर होगा, किसी यहाँ पर जो है ऐप्स वगैरह के माध्यम से। इसके अलावा लाइब्रेरियन और यहाँ पर आपको जो है एफसीए की भी भर्ती देखने को मिल जाएगी, एफसीएसए की, सॉरी। अब यहाँ पर लाइब्रेरियन की बात की जाए तो 11 पद और जो है एफसीएसए की आपको 113 पदों पर यह भर्ती। एफसीएसए का मतलब होता है फैकल्टी कम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। इनका काम यह होता है कि जैसे कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी यहाँ पर जो है प्रोग्राम्स होते हैं, मैनेजमेंट, मेंटेनेंस, ये सारे यहाँ पर काम इन्हीं के होते हैं। और ये लोग कंप्यूटर यहाँ पर जो है पढ़ाते भी हैं 6 से लेकर के 10 तक के बच्चों को। तो ये इनका यहाँ पर काम होता है। बीएड की अनिवार्यता इस पोस्ट के लिए नहीं होती है, सबसे बेटर पोस्ट तो यही है यहाँ पे। और इसके अलावा देखिए ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि आपको यहाँ पर जो है 14 जून 2023 को जो है इनके सामने यहाँ पर पेश होना होगा। किनके सामने? तो कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट कमेटी के सामने, यानी कि जो आपका यहाँ पर पर्सनल इंटरेक्शन होगा ये 14
14 जून को होगा। इसको लेकर के जानकारी है। 1:3 के रेशियो में यहाँ पर छात्रों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा पर्सनल इंटरेक्शन के लिए, यानी कि यहाँ पर बेसिकली 3 गुना शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। और यहाँ पर एक चीज ये भी कहा गया है कि सारे आपको अपने यहाँ पर टेस्टिमोनियल्स, जो भी आपके यहाँ पर दस्तावेज है, उन्हें आप PDF या फिर JPEG के फॉर्म में भी आप इन्हें सेंड कर सकते हैं, यानी कि नॉर्मल फोटो भी आप यहाँ पर भेज सकते हैं या फिर जो है PDF के माध्यम से भी यहाँ पर भेज सकते हैं। PDF ही अगर आप जो है भेज पाएं तो ये जो है बेटर होगा। ये इनका यहाँ पर अलग अलग जो है फॉर्म भी है, और ये सारा फॉर्म वगैरह आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और इसके बाद देखिए, अगर हम योग्यता की बात करें तो सबसे पहले PGT के लिए मैं आपको यहाँ पर नॉर्मली बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर मास्टर डिग्री में 50% होना चाहिए ओवरऑल, यानी कि एग्रीगेट, और BEd डिग्री भी होनी चाहिए, और एक्सपीरियंस वगैरह की आवश्यकता नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है डिजायरेबल है तो बेटर है, नहीं तो जरूरी भी नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए जो है TGT के लिए इसमें क्या होता है कि जो है ग्रेजुएशन में 50% और इसके अलावा BEd, साथ ही CTET वगैरह भी आवश्यक होता है, सेकेंड पेपर। और इसके अलावा देखिए BEd अगर नहीं है TGT के लिए तो फिर यहाँ पर 4 साल का जो है इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए। तो ये सारी यहाँ पर नॉर्मल में आपको यहाँ पर योग्यता वगैरह बता दे रहा हूँ। बाकी हम किसी जो है अलग वीडियो में यहाँ पर जो है NVS को लेकर के डिटेल में जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर के डिस्कस कर लेंगे, और यहाँ पर कॉम्बिनेशन वगैरह को लेकर के भी डिस्कस कर लेंगे। और ये पूरा नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। भोपाल जो है क्षेत्र से ये यहाँ पर भर्ती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये खाली मध्य प्रदेश की भर्ती है। और देखिए जो है NVS के लिए ये भी होता है कि पूरे यहाँ पर भारत से कहीं से भी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, और इसीलिए मैं ये नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर जो है दिखा भी रहा हूं, क्योंकि यूपी के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।